कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी गलीस औरत है। इस तरीके से उन्होंने लिखित लगा कि बच्ची का रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं। और मेरी छोटी बेटी जब उनसे लड़ी तो उससे भी रिश्ता तोड़ दिए, पी रही, यहाँ तक कि घर के सामने आके एक शराबी ऑटो वाला जिस तरीके से लौटता है ना, उस तरीके से उनके घर के सामने आके हरकतें, इतने गंदे हरकतों से पी के लौटते हैं घर के सामने। बेटा जब बोलता है तो बेटे के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो हम लोग यकीन मानिए, मैं किसी भी तरह से उनके पास अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा नाहिदा खातून। जैसे कि आज 3 फरवरी फ्राइडे यानी जुम्मे का दिन है, 2023 ईयर है। और आज मैं पहाड़ी शरीफ PSI भी हूँ, जहाँ पर मैंने कंप्लेंट दी है SM रहीमुद्दीन खादरी के खिलाफ। SM रहीमुद्दीन खादरी वो शख्स जो कई सालों से 22 साल से मैंने अपने आप को रोक के रखा। 22 साल से मैं इस इंसान के जुल्म को सहती रही, क्योंकि मुझे एक इज्जत की जिंदगी गुजारना है, अपने बच्चों को लेके जिंदगी जीना है, अपने घर संसार बचाना है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को याद होगा 1.5 साल पहले भी मैंने उनको छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब भी वो इंसान मुझे सोशल मीडिया पर बहुत ही गंदे इल्जाम लगाते हुए मुझे बदनाम करने की कोशिश की। और मेरे साथ साथ मेरे खानदान वालों को भी उन्होंने बदनाम किया, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन मुझे ना चाहते हुए उनके पास फिर से वापस आना पड़ा। लेकिन आज फिर से पिछले 3 महीने से मेरे को और मेरे बच्चों को वही टॉर्चर किया जा रहा है रहीम की तरफ से। तो लिहाजा मैं SM रहीमुद्दीन खादरी जो है, मुझे पिछले 2 दिन पहले उन्होंने मुझे रात के वक्त एक बार मुझसे बहस हुई उनकी, जिस पर मैंने उनसे बहुत ज्यादा बहस की। 3 महीने से एक ही बात पे बहस हो रही थी, सोशल मीडिया पे आप लोगों को किस वजह से गालियां दे रहे हैं, किस वजह से सोशल मीडिया पे अपना इमेज खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा और मेरे बच्चों का भी करियर खराब हो रहा है। इसकी वजह से मैं उनसे बहुत लड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी रहीम खादरी जो है वो मेरी कोई बात नहीं मान रहे थे, ना ही बच्चों की उन्होंने कोई बात मानी। ठीक है, जब उन्होंने किसी की बीवी को इल्जाम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आगे वाला भी उनकी बीवी को बदनाम करेगा। जब उन्हें किसी बच्ची का घर बर्बाद करेंगे, किसी की बेटी को बदनाम करेंगे, उस पर झूठे एलिगेशन लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी भी बच्चियां हैं, मेरी भी बच्चों की जिंदगियां खराब हो सकती है। लोग जब जाहिर सी बात है मेरे बच्चों को बदनाम करेंगे। ये बात से मैं मेरे बच्चे रहीम को इतनी बार समझा, लेकिन रहीम अपने हरकतों से बाज नहीं आए और बार बार मुझे 3 महीने से एक ही बात का टॉर्चर दे रहे थे कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, तेरे को तलाक देने वाला हूँ, मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, तेरे को तलाक देने वाला हूँ। बस ये उनके अल्फाज मुझे टॉर्चर बार बार दे रहे थे। और पीना, शराब पीना, घर में मारतोड़ करना, घर में तोड़फोड़ करना, सामान तोड़ना, बच्चों के साथ गंदे से बिहेव करना, बच्चों के साथ गलत लैंग्वेज यूज करना, बस ये उनका रवैया था। और आज हमारी बात खत्म हो चुकी है, मैं बर्दाश्त मेरी खत्म कर चुकी हूँ। इस वजह से 3 दिन पहले उन्होंने मुझे किसी गैर औरत से उन्हें बात करते हुए मेरे सामने आए, जिसकी वजह से मैं उनका मोबाइल चेक करी और तब वो किसी और औरत से बात कर रहे थे और एक औरत से उन्हें चैटिंग कर रहे थे। तब मैं उनसे बात के बारे में डिटेल पूछी तो उन्होंने मेरे से लड़ना झगड़ना शुरू करा और मुझे मारने के लिए करीब आने लगे। मेरे बच्चे मुझे बचाने लगे, तो तब उन्होंने फौरी घर का सामान तोड़फोड़ करके कहा कि तलाक तलाक तलाक, मैं तेरे को तलाक दे चुका हूँ, तो अपने घर वापस चले जा, तेरे भाइयों के पास तो चले जा, मैं तेरे को तलाक दे दिया। ये उन्होंने मेरे साथ क्लियर करे। तो जाहिर सी बात है जब उन्होंने ठहरे मेरे को 3 बार तलाक बोलते मुझसे तलाक ले, तो जाहिर सी बात है मैं उनकी निकी में नहीं हूँ। और मैं आज PS आकर पूरा कंप्लेंट दर्ज करवा चुकी हूँ, पूरे डिटेल्स में यहाँ पर PS में दे चुकी हूँ और मुझे पूरा कानून पे भरोसा है। बराबर कानून मेरा साथ देगा और बराबर मेरे बच्चों का भी साथ देगा। ये SM रहीमुद्दीन खादरी देखिए इतने टाइम से लोगों पर झूठे इल्जाम लगाते आए, गाली गलौज करना, लोगों के वीडियोस लेके वायरल करना, हमारे एक न्यूज चैनल को एक ड्रामे की तरह यूज कर रहे थे। मेरे न्यूज चैनल का पूरा इमेज खराब कर चुके हैं। जो न्यूज चैनल मेरा जिस तरीके से चलता था उसका पूरी इमेज खराब करके लोगों को गंदे बातें करना, लोगों को बदनाम करना। चलो लोगों को करते 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 हद तो ये हो गई उनकी कि उन्होंने खुद अपनी बीवी को लोगों के नाम लेके बदनाम करना शुरू कर दिया। लोगों के नाम लेके मेरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं, मेरा फलाने से अफेयर है, फलाने से मेरे ताल्लुकात है, इस तरीके से एलिगेशन लगा। यहाँ तक कि अपनी बेटी का रिश्ता तक पुराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिन से वो अपनी बेटी के ससुराल में ससुरे को, उनके होने वाले जेठ को, बच्ची के, उन लोगों को तक वीडियोस भी जा रहे हैं, उन लोगों को तक गंदे गालियां फिलअप करके व्हाट्सएप पे जैसा कि वॉइस रिकॉर्डिंग्स में दे रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी गलीस औरत है। इस तरीके से उन्होंने लिखित लगा कि बच्ची का रिश्ता तोड़ना चाह रहे हैं। और मेरी छोटी बेटी जब उनसे लड़ी तो उससे भी रिश्ता तोड़ दिए, पी रही, यहाँ तक कि घर के सामने आके एक शराबी ऑटो वाला जिस तरीके से लौटता है ना, उस तरीके से उनके घर के सामने आके हरकतें, इतने गंदे हरकतों से पी के लौटते हैं घर के सामने। बेटा जब बोलता है तो बेटे के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो हम लोग यकीन मानिए, मैं किसी भी तरह से उनके पास, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास अगर मैं आप लोगों को कहना चाहूँ तो शायद बहुत कुछ है, लेकिन मेरी आदत आप लोगों को पता है, मैं कभी सोशल मीडिया पे आके अपनी पर्सनल मेरी लाइफ के बारे में मैंने कभी नहीं कहा। मैं 22 साल से ये आदमी का जुल्म सही, सिगरेटों के चिरके, बेल्टों के मारा, वायर के मारा, हर तरह का जुल्म सही हूँ मैं, हर तरह का जुल्म सही हूँ मैं। ऐसा शायद ही कोई ऐसा मार नहीं होगा जिस चीज का मार होगा जिससे इंसान मेरे पर जुल्म नहीं करा, लेकिन हर चीज को बर्दाश्त करते हुए मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए, फिर भी बच्चे हैं, जिंदगी को मैं आगे ली। लेकिन अब
मेरी बर्दाश्त, मेरा सब्र खत्म हो चुका है, क्योंकि वो भी मुझे तलाक दे चुके हैं। तो बस मैं आप तमाम लोगों से यही कहूंगी कि प्लीज मेरी फैमिली इश्यूज को, मेरे मैटर से दूर रहिए। SM रहीमुद्दीन कादरी से आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए। और खास तौर पे मैं ये भी कहूंगी कि SM रहीमुद्दीन कादरी को, जो भी कई सारी मेरे फॉलोवर्स लेडीज है जो US, अमेरिका, जैसे कि सऊदी, दुबई में रहने वाली कई सारी मेरी माँ बहनें हैं जो मेरे थ्रू कई सारे गरीब लोगों की मदद किया करती थी। उन लोगों से मैं एक ही बात कहूंगी कि प्लीज आप लोग DP पर अपने फोटोज मत रखिए, क्योंकि ये SM रहीमुद्दीन कादरी उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर रखा हुआ। मैं कई सारी औरतों के DP की स्क्रीनशॉट उसके फोन में देख चुकी हूँ, और इसकी आदत है कि औरतों को बदनाम करना, औरतों की DPs लेना, औरतों से बातें करना। तो लिहाजा आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिए जितना हो सके। ऐसे इंसान के आज मैं बाहर निकलकर जितना हो सके मैं आप लोगों के सामने आज निकलकर जो अपने सच्चाई जो भी आपके सामने रखना था मैं आज रखी हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं बहुत कोशिश करी लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही थी। आज मेरी हिम्मत हुई है, तो जाहिर सी बात है मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि प्लीज अपने आप को आप लोग सेफ रखिए ऐसे इंसानों से जो औरतों का गलत फायदा उठाते हैं। और दूसरी बात, मेरा जो नंबर था 9182460499, ये नंबर पिछले 3 महीने से SM रहीमुद्दीन कादरी के पास है, वही मेरा नंबर यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वही है, वो लोग वही यूज कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप लोग चाहे तो उसे ब्लॉक कर भी सकते हैं, आप लोग को नंबर ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि मैं उस नंबर पे नहीं हूँ। हो सकता है आप लोगों को धोखा भी हो सकता है। तो लिहाजा आप लोग ऐसे इंसान से अलर्ट रहिए जो अपने बीवी बच्चों का ना हो सका, जो अपनी भाई बहनों का ना हो सका, जो अपने खानदान का ना हो सका, जो अपनी औलाद का तक रिश्ता तुड़ा रहा है। तो सोचिए ये इंसान क्या क्या कर सकता है। तो बस मेरे को कानून पे पूरा भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला कानून हमारा जरूर साथ देगा, और ऐसे इंसान के खिलाफ बराबर हर कोई आवाज उठाएगा तो जरूर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जल्द से जल्द निस्तो नाबूद कर देगा। झूठी कसम खाना रहीम की बहुत बड़ी आदत है, झूठी कसम खाना और बार बार पे बोलना मैं निस्तो नाबूद हो जाऊंगा। अल्लाह ताला इसीलिए आज इसको निस्तो नाबूद कर रहा है इंसान की। झूठी कसम तो इतनी आसानी से खा लेता है कि जैसे कसम नहीं तो मामूली चीज है। बस मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि प्लीज मेरी फैमिली के मैटर से मुझसे थोड़ा दूर रहिए, और आप लोग अगर रहीम को फेम करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ऐसे इंसान को फेम करना या ऐसे इंसान की वीडियोस को अपलोड करके उसे प्रमोट करना गलत बात है। जो इंसान लोगों की जिंदगियों से खेलता है, प्लीज आप लोग इसके वीडियोस को प्रमोट मत करिए, इसके वीडियोस को आप लोग ज्यादा अपलोड मत करिए, इसके वीडियोस को आप लोग ज्यादा रूमर्स की तरफ फैलाइए मत प्लीज। और सबसे अहम बात आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगी लास्ट में कि हो सकता है अब जब रहीम कादरी को मालूम होगा कि मैं इस तरीके से जो उनके ऊपर कंप्लेंट कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो के अपलोड होने के बाद SM रहीमुद्दीन कादरी बराबर मुझ पर एलिगेशन लगाएंगे, गंदे गंदे इल्जाम लगाएंगे। कई सारे लोगों के नामा लेके मेरे साथ उन्होंने अटैच करके बोलेंगे कि नाहिदा खाती का साथ इसके साथ अफेयर था, इसके साथ अफेयर था। तो मैं आप लोग से ये कहूंगी कि प्लीज आप लोग इनकी बात पर भरोसा मत करिए, ये गिरा हुआ गंदा इंसान है। और रहीम कादरी ऐसा इंसान है, यकीन मानो आप वक्त पढ़ने पे उन्हें ना जमीन का किचन को उठा के अपने मुंह पे लगाने वाला इंसान है, इतना गिर जाता है इंसान अपने पर वक्त आने पे। तो लिहाजा इसकी बातों पर आप लोग भरोसा मत करिए। और एक बात मैं आपको ये भी कह दूंगी कि अगर वाकई में अगर मेरा किसी से अफेयर है या मेरा किसी से गलत ताल्लुकात है, तो कोई भी शौहर मालूम रखने के बाद में इतने साल बीवी को अपने पास कहीं नहीं रखता। तो ये इंसान झूठा है, मुझे कई सालों से मुझे इसी तरह ब्लैकमेल करते हुए आया है और आज भी ब्लैकमेल कर रहा है। तो लिहाजा आप लोग प्लीज इसके बातों में मत आइए और इसको प्रमोट मत करिए। खुदा हाफिज।